Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, last time we started chapter first. So now our topic is surfing the web. What is the meaning of surfing the web? Surfing the web means moving from one web page to अनदर। आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे बहुत सारे हाइपरलिंक्स होते हैं। मीन व्हेन यू क्लिक ऑन वन वर्ड और वन पेज इट ऑटोमेटिकली जंप्स टू अनदर पेज। आप एक पेज पे क्लिक करते हो, आपका जो माउस का पॉइंटर होता है वो एक हैंड की शेप में चेंज हो जाता है और आप किसी अनदर पेज पे जंप हो जाते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? सर्फिंग द वेब, या हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट या हाइपरलिंक। क्लियर बच्चे? ये था हमारा टॉपिक सर्फिंग द वेब। क्लियर। नेक्स्ट इज द वेब एड्रेसिंग सिस्टम। वेब एड्रेसिंग सिस्टम में क्या होता है बच्चा? इसमें जो हमारा वेब होता है उसको हम एड्रेस कैसे करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे हर स्टूडेंट का क्या है, अपना अपना एड्रेस है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस बच्चे का जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसमें बच्चे का नाम विद बच्चे के एड्रेस। सेम इसी तरह हर वेब पेज, एवरी वेब पेज, ईच वेब पेज हैज़ इट्स ओन एड्रेस ऑन द इंटरनेट विच इज कॉल्ड URL। इसी तरह इंटरनेट पे हर वेब पेज का अपना अपना एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? URL मीन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर बच्चे? तो ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ये क्या आइडेंटिफाई करता है? वेब पेज को। तो इसके लिए कई बार तो क्या होता है, IP एड्रेस भी यूज़ किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उसमें क्या किया जाता है, कई बार सेम ना हो जाए, इसके लिए अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है तो जैसे www.cbse.nic.in, ये क्या एक URL है, एक पूरा वेब एड्रेस है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि न्यूमेरिक मतलब नंबर की फॉर्म में IP एड्रेस में भी चेंज कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप URL फॉर्म में करो या IP एड्रेस में, जैसे आपको लर्न करना ईजी हो। आफ्टर दैट जो हमारा URL है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देखो मेनली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट HTTP। ये क्या है? HTTP एक प्रोटोकॉल का नेम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मोस्टली वेबसाइट में आपको HTTP मिलेगा, किसी में चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट www.cbse.nic.in, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। आफ्टर दैट ये जो पीछे है इसमें तो ये पेज है welcome.htm, ये क्या है? एक पेज है। लेकिन इससे पहले ये जो इन है ना, ये हमारा डोमेन नेम में ही आता है, सब डोमेन होता है। IN क्या है? ये कंट्री का नेम बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है किसकी है? इंडिया की है। तो इस तरह से हमारा जो क्या होता है, एक वेब एड्रेसिंग सिस्टम होता है जिसको हम URL बोलते हैं। ये वेब ब्राउज़र क्या करता है, इस URL को यूज़ करता है और वहाँ से वो वाली फ़ाइल जो हमारे सर्वर से रिट्रीव करता है। नेक्स्ट सेवरल टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल देखो, अगर किसी भी वेबसाइट के पीछे सफिक्स में .com लिखा है इट मीन्स ये कमर्शियल वेबसाइट है। .edu मीन एजुकेशन से रिलेटेड, .gov मीन गवर्नमेंट, MIL मीन ये कोई मिलिट्री की बात कर रहा है, .net का मीन नेटवर्क की बात कर रहा है, ORG मीन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये सब फाइल्स हैं। आफ्टर दैट कुछ एक कंट्री के हैं हमारे पास, जैसे IN आपको पता है इंडिया का है, US यूनाइटेड स्टेट का है, UK यूनाइटेड किंगडम का है, JP जापान का है, CH स्विट्ज़रलैंड का है और AE यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का है। तो ये सब क्या थी? कंट्री के नेम की डोमेन्स थी। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है वेब एड्रेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ थिंग्स टू रिमेंबर फॉर यूजिंग URL। URL का यूज़ करने के लिए आपको कौन कौन सी थिंग्स रिमेंबर रखनी पड़ेंगी? बहुत इजी है। देखो कोई भी URL है ऑलवेज़ वो किसी न किसी प्रोटोकॉल से स्टार्ट होगा। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ये वाला URL जो HTTP से स्टार्ट हो रहा था, मोस्टली HTTP से होंगे, लेकिन इसमें कुछ एक ऐसे भी हैं जो आपके FTP या फिर गोफर, टेलनेट, इन प्रोटोकॉल से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए URL यूजली इन सम काइंड ऑफ इंग्लिश। मोस्टली वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, बट हो सकता है कि कभी कभी वो आपको न्यूमेरिक की फॉर्म में भी मिल जाए। एक नेक्स्ट URL के अंदर कभी भी स्पेस नहीं होता, कभी भी स्पेस
नहीं होता। मोस्टली ये लोअर केस में मिलता है आपको। URL यूज फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करता है, और ये आप देखते हो www.cbse. ये सेपरेट करने के लिए डॉट का यूज़ करता है। ए URL इज़ नॉट द सेम एज एन ईमेल एड्रेस। ऐसे नहीं हो सकता जैसे किसी का ईमेल एड्रेस होता है ना, उसकी तरह URL भी सेम हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्लियर? हाउ डज द www वर्क? बहुत आसान है ये, पढ़ने में क्या पता मुश्किल लगे, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द www वर्क, कि www वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी रिक्वेस्ट डाल दी किसी भी वेब पेज की, तो आप लिख देते हो www. जो भी उस पेज का नाम है या उस वेबसाइट का नाम है, उसको एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने डाली हुई है, ये एग्जांपल में देखो, पूरी डालने के बाद क्या होता है, जब आपका प्रोसेसिंग टाइम चलता है तो वेबसाइट पे डालते ही ये www क्या इंडिकेट कर रहा है, रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आपने वेबसाइट का नाम क्या डाला है, cbsglobal.org, ये डोमेन नेम है। ये देखेगा ये जो cbsglobal.org है, ये सर्वर पे स्टोर होगी, तो वहाँ से ये वो वाला वेब पेज एक्सेस करेगा सर्वर से। हमारे वेब ब्राउज़र ने जैसे ही एंटर किया, मीन रिक्वेस्ट दी वेब सर्वर को, वेब सर्वर क्या करेगा, उस फाइल को लोकेट कर लेगा और हमारे कंप्यूटर पे वो वाली फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर हमारा वेब पेज क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मीन क्या हुआ, हमारे वेब ब्राउज़र ने क्या किया, सर्वर को रिक्वेस्ट की, और सर्वर ने क्या किया, यहाँ पर रिक्वेस्ट ऐसे गई तो सर्वर ने क्या किया, यहाँ पर जो भी था उसको रिस्पॉन्स दे दिया। वही क्लाइंट सर्वर के मॉडल की तरह इसको फॉलो करेगा। क्लियर बच्चा? तो इस टॉपिक में ये था कि हाउ डज द www वर्क, की वर्ल्ड वाइड वेब काम कैसे करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज HTML, वेरी इजी। ये क्या है, एक HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने इसको डेवलप किया था। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लिंक है। आप एक वर्ड पे क्लिक कर रहे हो, वो आपका अनदर पेज ओपन हो रहा है, अनदर वर्ड ओपन हो रहा है, कुछ भी ऐसे लिंक किया हुआ। और मार्कअप का मीन क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर देना, ठीक है। मीन वो आप क्या डिफाइन करेंगे, ऐसे टेक्स्ट का यूज़ करेंगे जो आपको लेआउट और एलिमेंट्स को शो होगा। क्लियर? लैंग्वेज क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो HTML लैंग्वेज है, ये एक वेब डेवलपिंग लैंग्वेज है जो क्या यूज़ करती है, हाइपरलिंक्स का। एक पेज पे क्लिक करोगे दूसरा पेज ओपन होगा। इसी तरह से एक वेबसाइट्स में काफ़ी पेज क्या होते हैं, हाइपरलिंक किए होते हैं। ये हमें क्या डिफाइन करते हैं, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट की लेआउट, इसकी कोडिंग होती है। वेब ब्राउज़र में क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इसको टाइप करते हैं, फिर किसी भी वेब ब्राउज़र में जाके इसकी आउटपुट डिस्प्ले होती है। HTML जो लैंग्वेज है स्टार्टिंग से ये जो एक इस टाइप की, मतलब बहुत इजी से लैंग्वेज है। इसमें आप कैपिटल लेटर्स में लिखो, स्मॉल लेटर्स में लिखो, नो प्रॉब्लम चलेगी, आउटपुट ठीक आएगी। तो जो एक HTML लैंग्वेज है, इसके कुछ एक रूल्स हैं। सबसे पहले तो ये 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होती है। फर्स्ट वन इज़ हेड एंड सेकेंड वन इज़ बॉडी। जो हेड होता है इसमें सिर्फ टाइटल दिया जाता है, ठीक है, और जो बॉडी होती है उसमें हम बाकी जो टैग्स रह गए, जो भी कोडिंग करनी होती है, हम वो कंप्लीट करते हैं। इस लैंग्वेज की जो सबसे बड़ी बात मैंने बता दी, आप कैपिटल लेटर्स में लिखो, स्मॉल लेटर्स में लिखो, नो प्रॉब्लम। और इसमें टैग्स आते हैं। टैग्स 2 तरह के होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। जो कंटेनर टैग होते हैं इनको नॉन एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। मीन जो टैग ओपन होगा वो क्लोज होगा, और एम्प्टी टैग में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी टैग ओपन हो रहा है तो वो ओपन रहेगा, बंद ना करो, नो प्रॉब्लम। बट इसकी एक प्रॉब्लम बोल दो या इसकी करेक्टरिस्टिक्स बोल दो, कुछ भी, वो ये है कि जिस टैग को आप सबसे लास्ट में ओपन कर रहे हो उस टैग को आप सबसे पहले ओपन करोगे। जिस टैग को सबसे लास्ट में ओपन कर रहे हो उसको सबसे पहले क्लोज करोगे। जिस टैग को सबसे आपने लास्ट में ओपन किया उसको सबसे पहले क्लोज करोगे, और जो सबसे पहले ओपन किया उसको सबसे लास्ट में क्लोज करोगे। देखो HTML लैंग्वेज है इसलिए हमने सबसे पहले HTML टैग दिया। उसके बाद आपको पता है HTML 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हेड में सिर्फ टाइटल देते, तो हमने टाइटल को बाद में खोला था, तो पहले टाइटल को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए एक स्लैश का साइन यूज़ किया जाता है। फिर हमने हेड क्लोज कर दिया क्योंकि हेड का कोई काम ही नहीं आगे। फिर बॉडी हमने ओपन किया। H1 हेडिंग के लिए होता है, आपने जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा, माय फर्स्ट वेब पेज।
फिर आपने बॉडी को बंद कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया, तो आपके इस तरह से ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू मी today this is sufficient for you, so thank you class, please read it carefully.